हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर का आगे का पार्ट। इसमें देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन क्या होता है। द प्रोसेस ड्यू टू विच एन आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट इनटू आयंस इन फ्यूज्ड स्टेट। जब कोई कंपाउंड जो है वो आयनिक कंपाउंड अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, चाहे वो फ्यूज्ड स्टेट में हो। फॉर एग्जांपल NaCl है, तो ये कंपाउंड एक आयनिक कंपाउंड है। अगर ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, कब ब्रेक होता है? जब ये फ्यूज्ड स्टेट में हो या फिर ये मॉल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में होता है, तो ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। किसी भी इलेक्ट्रो वैलेंट कंपाउंड का अपने आयंस में ब्रेक होना। अब हम लोग जानते हैं कि NaCl जब सॉलिड स्टेट में होता है तो ये जो होता है इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट नहीं करता है। तो क्यों नहीं कंडक्ट करता है? इसके पास तो दोनों आयंस हैं, दो आयंस है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करता है? क्योंकि इन दोनों आयंस के बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग। फ्रेंड्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन मतलब होता है किसी भी आयनिक कंपाउंड का, फॉर एग्जांपल NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, इसका अपने आयंस में ब्रेक होना। किस स्टेट में? एक्वस। अपने आयंस में जब ये ब्रेक हो जाता है, एदर इन एक्वस स्टेट और इन मॉल्टन या फ्यूज्ड स्टेट कहा जाता है। मॉल्टन या फ्यूज्ड स्टेट में ये अपने आयंस में सेपरेट हो जाता है। आयंस में तो ये पहले से प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये सिर्फ सेपरेट हो जाते हैं, तो इसी को इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन कहते हैं। तो अब यहाँ बात आता है कि ये हम लोग यही दो स्टेट क्यों यूज़ कर रहे हैं, सॉलिड स्टेट का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? यहाँ पे सॉलिड स्टेट का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि जब ये सॉलिड स्टेट में रहता है ना NaCl, तो इसमें आयंस तो प्रेजेंट होते हैं, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इन दोनों के बीच जो होता है ना, दोनों आयंस के बीच इन स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये आयंस में ब्रेक नहीं होते हैं। आयंस में तो होते हैं, बट ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते हैं। तो अगर हम लोग कहेंगे कि सॉलिड स्टेट में ये तब करंट को कैरी करेगा कि नहीं, तो नहीं करेगा, क्योंकि करंट को कैरी करने के लिए मोबाइल आयंस होने चाहिए। तो फ्यूज्ड आयन है, ये एक दूसरे से फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकते, इसलिए ये सॉलिड स्टेट में कंडक्ट नहीं करते। लेकिन जैसे ही हम लोग इस NaCl को हम लोग क्या करते हैं, ये आयंस में प्रेजेंट है बस फ्यूज स्टेट में, लेकिन इसको जैसे ही हम लोग वाटर में डाल देते हैं, अगर हम लोग वाटर में मिक्स कर देते हैं, इस तरह से इसका एक्वस सॉल्यूशन बना देते हैं, तो उस केस में क्या होता है, ये NaCl इस तरह से सेपरेट हो जाता है। क्यों सेपरेट हो जाता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं वाटर में क्या होता है ना, वाटर में 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसलिए वाटर क्या होता है, इस तरह से मैं अगर इसका स्ट्रक्चर बना दे, तो वाटर में स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है और इन दोनों हाइड्रोजन में स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिवली चार्ज जो होते हैं ना, ये सोडियम को अपने तरफ पुल करते हैं, और ये दोनों जो होता है पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव आयन को अपनी तरफ पुल करते हैं। तो इन दोनों के पुल की वजह से क्या होता है, ये दोनों आयन्स आपस में सेपरेटेड होते जाते हैं, और ये धीरे धीरे इस तरह से वाटर में आने पे सोडियम अलग हो जाता है और क्लोराइड अलग हो जाता है। क्योंकि ऐसे ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे वाटर में मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये सभी आयंस को सेपरेट कर देते हैं। और फ्यूज्ड स्टेट में कहा जाए तो फ्यूज्ड स्टेट हम लोग जानते हैं जब हाई टेम्परेचर किसी भी हम लोग अगर कंपाउंड को या किसी भी मॉलिक्यूल को हम लोग गर्म करते हैं, NaCl को अगर हम लोग हीट करेंगे, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच के जो बॉन्ड है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से है, वो हाई टेम्परेचर की वजह से, हीट करने की वजह से ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में अलग हो जाएंगे। इसलिए फ्यूज्ड स्टेट में एंड लिक्विड स्टेट में या एक्वस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म कहेंगे क्योंकि वाटर के कांटेक्ट में ही आने पर ये
NaCl में कन्वर्ट हो जाए। अब हम अगर कहेंगे NaCl को अल्कोहल में या बेंजीन में किसी में हम लोग अगर उसमें अगर डिज़ोल्व कराएंगे या उसके साथ उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, डिज़ोल्व तो वो होता ही नहीं है क्योंकि ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है, तो उसके सॉल्यूशन में अगर उसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो भी वो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि बेंजीन और अल्कोहल भी क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं और ये सब उसके आयंस को सेपरेट नहीं कर पाते। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि आयनाइजेशन एंड डिसोसिएशन में क्या डिफरेंस है। आयनाइजेशन एंड डिसोसिएशन में ये डिफरेंस है सब। इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को ये पढ़ना होगा कि कुछ को न हम लोगों ने पढ़ा है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है कि HCl है, ये HF है, इस तरह के जो तक कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, उसमें क्या होता है, इन दोनों एटम्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफ़ी डिफरेंस होता है। इसलिए ये क्या करते हैं, अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, वो अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लेता है, और इस वजह से क्या होता है, इस तरह से ये थोड़ा सा मिडिल पोजीशन से अट्रैक्ट कर लेता है अपने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इसमें थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसमें स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह के कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो जो होता है जनरल जो होता है लिक्विड स्टेट में जब होते हैं तो ये अनआयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। तो अब पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन आयनाइजेशन एंड डिसोसिएशन। तो अभी जैसे मैंने बताया कि HCl में क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, और इस तरह के कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। जब ये गैसियस स्टेट में होते हैं तो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, चाहे वो पोलर कोवलेंट कंपाउंड क्यों ना हो, क्योंकि इसमें चार्ज है, तब भी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। बट अगर हम लोग इसके जो होता है इस HCl को, गैसियस स्टेट के HCl को वाटर में डिज़ोल्व करा देते हैं, तब क्या होता है, तो ये अपने आयंस में अलग अलग हो जाते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग जानते हैं प्लस चार्ज है, इसमें माइनस चार्ज है, तो इसी तरह इसमें भी माइनस चार्ज है, इसमें भी प्लस चार्ज है पार्शियल। तो इसका जो होता है H2O जो होता है वो क्या करता है, इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके वो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और ये बना देता है हाइड्रोनियम आयन, और साथ में ये Cl क्लोराइड अलग हो जाता है। तो इस तरह से जैसे ही वाटर में जब डिज़ोल्व किया जाता है तो पोलर कोवलेंट कंपाउंड, स्पेशली पोलर कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो आयनाइजेशन प्रोसेस शो करते हैं। तो आयनाइजेशन एंड डिसोसिएशन में डिफरेंस का पहला पॉइंट है कि ये कोवलेंट कंपाउंड शो करते हैं, वो भी कौन से, पोलर कोवलेंट कंपाउंड शो करते हैं, और ये जितने भी हैं आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड शो करते हैं। ये डिसोसिएशन और ये है आयनाइजेशन का। ठीक है, तो आयनाइजेशन पोलर कोवलेंट कंपाउंड शो करते हैं। इसमें जो होते हैं, जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन एक्वस सॉल्यूशन में हुई होता है। इट मीन्स कि ये पहले जो होते हैं इनिशियली आयनिक स्टेट में नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स जो आयन, ये जो होता है जब इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तब ये आयन में ब्रेक होता है। और डिसोसिएशन में देंगे कि ये पहले से ही आयंस में ब्रेक रहता है, लेकिन ये आपस में फ्यूज्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्स की वजह से। तो ये जो होते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड डिसोसिएशन शो करते हैं और पोलर कंपाउंड आयनाइजेशन शो करते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हम लोग तो बहुत पहले से क्लास 6-7 से पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को अब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के बेसिस पे पढ़ना है। इलेक्ट्रोलाइसिस में देखिए सबसे पहले क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जो इसमें होता है मेटल के रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग इसको सजाया रहता है, अरेंज किया रहता है। तो जो सबसे ऊपर होते हैं वो बहुत अच्छे मेटल होते हैं, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इसमें नीचे जाते हैं, इसमें ये हाइड्रोजन एक हम लोग बॉर्डर लाइन मानते हैं कि हाइड्रोजन के ऊपर जो भी मेटल्स है ना, वो अपने से ऊपर के मेटल्स को आसानी से डिस्प्लेस कर सकते हैं। अब तो ये तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। अब दूसरा अभी जो इलेक्ट्रोलाइसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि हम लोग जानते हैं जो अच्छे मेटल्स होंगे वो क्या करते हैं, वो आसानी से
इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। तो जो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है वो उतना ही डिफ़िकल्टी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि कैटायंस क्या होता है, कैटायंस कहाँ जाते हैं, कैटायंस कैथोड पे डिस्चार्ज होते हैं। तो ये कैटायंस जो कैथोड पे जाने वाले हैं, कैथोड पे जाने पे उनका क्या होता है, वहाँ रिडक्शन होता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो जो मेटल्स जितना नीचे हम लोग जाते हैं वो उतने अच्छे मेटल्स नहीं हैं, इसलिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। और जो ऊपर के मेटल्स हैं वो बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं, इसलिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते हैं। तो अगर हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ याद है तो इसमें हम लोगों को ये याद रखना होगा कि जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर जाते जाते हैं तो ये कैथोड पे इसके डिस्चार्ज होने का पॉसिबिलिटी इसका ज़्यादा होता है। अगर मान लीजिए आपके पास दो है, अगर कॉपर है और हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोलाइसिस में दो तरह के आयंस है, कॉपर और हाइड्रोजन है, और उस केस में कौन कैथोड पे ईजिली डिस्चार्ज होगा, तो हाइड्रोजन के नीचे कैथोड है, इसलिए कैथोड जो होता है वो कॉपर कैथोड के ऊपर डिस्चार्ज होगा, उसका पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा, और हाइड्रोजन डिस्चार्ज नहीं होगा। इसी तरह इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ एनायन का भी होता है। एनायन का जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होता है उसमें पहले सल्फेट होता है, फिर नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड हाइड्रोक्साइड। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को आपको बिल्कुल लर्न कर लेना है। इसमें जैसे जैसे देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हम लोग नीचे की तरफ आते हैं तो ये क्या होता है, इंक्रीजिंग ईज़ ऑफ डिस्चार्ज एट एनोड। एनोड पे इसका, क्योंकि हम लोग जानते हैं एनायन कहाँ जाते हैं, एनायन एनोड की तरफ जाते हैं, एनायन नेगेटिवली चार्ज है, ये एनोड की तरफ जाते हैं, और ये एनोड पे जा कर के क्या करते हैं, अपना जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है या नेगेटिव चार्ज है उसको वो एनोड को दे देते हैं और ख़ुद वो एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो होता है, जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं सीरीज़ में, तो हाइड्रोक्साइड, यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन है, यहाँ जैसे क्लोराइड आयन है, तो इसमें हाइड्रोक्साइल आयन और क्लोराइड आयन, मान लीजिए दोनों आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस में अगर प्रेजेंट है हम लोगों का उसके इलेक्ट्रोलाइट में, तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन जो होता है वो पहले जाके एनोड पे अपना इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट करेगा, और उस केस में हाइड्रोक्साइल आयन से ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होगा, न कि क्लोरीन गैस। तो इस केस में ये याद रखना है हम लोगों को। और दूसरा फैक्ट क्या है, हाइयर द पोजीशन ऑफ द एनायन इन द सीरीज मोर डिफ़िकल्ट इट टू लूज़ इलेक्ट्रॉन और गेट ऑक्सीडाइज। और जो जितना ऊपर है उसको उतना डिफ़िकल्टी होता है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने में। इट मीन्स कि ये जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करता है, ठीक है।